विद्यार्थियों, आज हम जो है क्लास 12 की जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, जिसका मैं एक जो है सीरीज एक स्टार्ट किया हूँ, जिसमें सभी चैप्टर्स को लगवाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके। तो आज जो है उसी सीरीज में आज हम कुछ कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सिखाएंगे। आप जानते हो कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन, फलन का फलन, यानी कि जैसे एफ एक्स और जी एक्स दो फलन है, तो एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स क्या कहलाता है, जो है कंपोजिट फंक्शन। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करना सिखाएंगे। जैसे आपको कोई कहे कि अगर y बराबर साइन एक्स स्क्वायर हो तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा। आप देखिए किसका जानते हैं डेरिवेटिव, आप साइन एक्स का जानते हैं कॉस एक्स, एक्स के स्थान में कौन आ गया, एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे उसको जो हमला किया एक्स की जगह, जो आ गया है एक्स की जगह, उसको हम टी मान लेंगे, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर। यानी कि जो हम जानते थे सूत्र, हम सूत्र किसका जानते थे, साइन एक्स का। एक्स के जगह दूसरा कोई फलन आ गया एक्स स्क्वायर, तो उसको हम टी मानेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ जो टी होगा एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक। तो अगर डी डी एक्स ऑफ टी होगा 2x, तो y का मान क्या हो जाएगा, साइन टी। तो इसको t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि t का फलन बन गया, साइन टी का कॉस टी। अब हम एक सूत्र जानते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको जानते हैं डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। यहाँ मान रख देंगे कॉस टी इंटू 2x, टी की वैल्यू रख देंगे जो माने है 2x कॉस एक्स स्क्वायर। यानी कि जिसको आप टी मानते हैं उसका पुनः, जैसे ऐसे डायरेक्ट भी अगर आपको करना हो तो एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी कॉस एक्स स्क्वायर। और जिसको टी माने हो यानी कि एक्स स्क्वायर का पुनः करेंगे 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ई की पावर रेडियक्स, इसी को निकालना है। हम मान लेते हैं, माना y बराबर ई की पावर रेडियक्स, तो क्या करेंगे हम जानते हैं सूत्र किसका, ई की पावर एक्स के स्थान पे कौन आ गया, माइनस एक्स, दूसरा फलन। हम सूत्र जानते हैं ई की पावर एक्स के स्थान पे आ गया रेडियक्स, टी बराबर रेडियक्स, तो डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा रेडियक्स का रेडियक्स, राइट। तो y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ई की पावर टी, इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे e की पावर टी का e की पावर टी। अब हम जानते क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं हम, डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो हो जाएगा इसकी वैल्यू e की पावर टी इंटू रीड एक, हो जाएगा रीड e की पावर टी, टी की वैल्यू रख दीजिए रीड e की पावर रीड एक्स। इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। आपको फार्मूला किसका आता है, साइन एक्स का। यहाँ एक्स के स्थान में कौन आ गया है, लॉग एक्स, एक्स के स्थान पे आ गया लॉग एक्स, तो हम उसी को टी मानेंगे। तो पहले y बराबर मान लीजिए साइन लॉग एक्स, लेट लॉग एक्स इक्वल टू टी, राइट। टी बराबर क्या हो गया, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। तो आपको इसका मान पता हो गया डी डी एक्स ऑफ 1/x, राइट, डी डी एक्स ऑफ टी। तो y बराबर क्या बन जाएगा, साइन टी, तो इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। टी की वैल्यू रख दीजिए कॉस लॉग एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ वाई का सूत्र क्या होता है, डी डी टी ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ, इसको प्रूव कर चुके हो आप, अगर डेरिवेटिव के वीडियो देखेंगे तो उसमें जरूर होगा। कॉस लॉग एक्स और इसका मान होगा 1/x, तो कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स का चाहिए डेरिवेटिव, तो इसको हम देखिए एक्स के पहले मान लेंगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स ई की पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम कॉस इनवर्स एक्स का जानते हैं क्या, -1/√1 - x²।
तो यहाँ x के स्थान कौन आ गया, e की पावर x, तो उसको हम t मान लेंगे। माना t बराबर e की पावर x, तो d dx ऑफ t हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x तो e की पावर x। अब हम क्या करेंगे, y क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स t, इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दीजिए 1/√1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। अब आप लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, वाई का टी के सापेक्ष फिर टी का एक्स के सापेक्ष, तो वाई का टी के सापेक्ष और टी का एक्स के सापेक्ष, तो मान रख देंगे -1/√1 माइनस ई की पावर 2x हो जाएगा और इसकी वैल्यू ई की पावर एक्स, माइनस ई की पावर एक्स अपॉन 1/√1 माइनस ई की पावर 2x और cos x। अब समझ रहे हैं x की जगह cos x आया है। अब डायरेक्ट इसका हम करने वाले हैं, तो cos x को t मानेंगे, मन में ही cos x को t मान लीजिए। तो cos x को t मानेंगे तो क्या होगा, e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t, और फिर d dx ऑफ cos x, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस ई की पावर cos x इंटू साइन एक्स। जैसे डी डी एक्स आप ई की पावर साइन एक्स क्यूब दे दें, तो आप क्या करोगे, साइन एक्स क्यूब को टी मानोगे, क्योंकि एक्स के स्थान में कौन आया है साइन एक्स क्यूब, तो ई की पावर टी दिखेगा, ई की पावर टी का तो ई की पावर टी हो गया। फिर डी डी एक्स ऑफ टी, आप तो यही किए थे ना, y का t के सापेक्ष फिर t का x के सापेक्ष, तो जब इसको t माने तो e की पावर t हो गया, e की पावर t है तो y का t के सापेक्ष, तो e की पावर t का e की पावर t फिर t का x के सापेक्ष। अब यहाँ फिर से देखिए फलन का ही फलन है, तो क्या करेंगे, साइन t का क्या हो जाएगा cos t cos x क्यूब और d dx ऑफ x क्यूब, क्योंकि इसको आप t मानोगे, साइन t का क्या हो जाएगा cos t और t का पुनः x के सापेक्ष x क्यूब, तो x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर cos x क्यूब e की पावर साइन x क्यूब √cos√x। ये सवाल है देखिए कि √cos√x है, तो अंदर वाले को t मानोगे, क्योंकि आप √x का जानते हो, √x का क्या जानते हो 1/2√x, तो cos√x को t मानोगे तो √t का क्या हो जाएगा 1/2√t, 2 cos√x 1/2√t, इसको t माने हो तो 1/2√t, क्योंकि t मानने पर t के रेस्पेक्ट में करते हो, y का t का x के सापेक्ष, फिर t का जिसको t माने हो उसको x के सापेक्ष cos√x, तो हो जाएगा 1/2√cos√x, और इसका cos t का होगा माइनस साइन t और डी डी एक्स ऑफ √x, राइट, क्योंकि इसको t मानोगे cos t का माइनस साइन t, और √x का क्या होता है जानते हो आप लोग, साइन √x अपॉन 2 cos√x हो जाएगा और 1/2√x हो जाएगा माइनस साइन √x अपॉन 2, चाहे इसको अंदर रख दो √x का अंडर डी डी एक्स आप ए की पावर साइन 2x। आप सूत्र किसका जानते हो, ए की पावर x का, क्या जानते हो, ए की पावर x log a बेसी, x के स्थान कौन आ गया साइन 2x, तो उसको t मानोगे तो क्या दिखेगा ए की पावर t, ए की पावर t का t के सापेक्ष क्या होगा ए की पावर t log a बेसी, तो यहाँ भी होगा ए की पावर t log a बेसी और डी डी एक्स ऑफ साइन 2x। अभी हो जाएगा ए की पावर साइन 2x log a बेसी, और साइन 2x में फिर करेंगे 2x को t मानेंगे, u मानेंगे साइन u का cos u cos 2x और डी डी एक्स ऑफ 2x का 2, तो 2 हो जाएगा cos 2x log a बेसी और a की पावर साइन 2x cos 2x + 3। ये देखिए क्वेश्चन है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ साइन cos 2x + 3
तो हम साइन एक्स का जानते हैं कॉस एक्स, तो एक्स की जगह कौन आ गया, कॉस 2x + 3। तो इसको टी मानेंगे, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी, कॉस 2x + 3 और डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x + 3। अब देखिए ये आप कॉस एक्स, देखिए आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। अब कॉस टी का आपको आता है, तो इसको टी माने कॉस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस बाहर कर दे रहा हूँ, साइन 2x + 3 और डी डी एक्स ऑफ टी, टी का मतलब 2x + 3, 2x + 3 का क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 साइन 2x + 3 कॉस 2x + 3। आप साइन इनवर्स 2x, ये क्वेश्चन है देखिए, डी डी एक्स आप साइन 2x है तो 2x को टी मानेंगे, साइन टी का क्या हो जाएगा 1/√1 - t² और डी डी एक्स आप 2x का क्या हो जाएगा 2/√1 - 4x²। डी एक्स आप x tan इनवर्स x, देखिए बच्चों इसमें डी डी एक्स आप x tan इनवर्स x है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पता है आपको। तो पहला फलन x डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x और डी डी एक्स ऑफ x, तो tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 + x² प्लस tan इनवर्स x का 1, तो x/1 + x² प्लस tan इनवर्स x। मैट्रिक इक्वेशन है, एक्स भी टी के रूप में, वाई भी टी के रूप में, यानी कि एक्स भी टी का फलन है और वाई भी टी का ही फलन है। इसको क्या बोलेंगे, दोनों चरराशि एक तीसरी चरराशि के रूप में व्यक्त की जाए। ऐसे समीकरणों को क्या बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण, और इस टी को क्या बोलते हैं, प्राचल, पैरामीटर। तो इसका कैसे करते हैं, आप कई बार किए होंगे इसको, x = a cos t है, हर बच्चा ध्यान देगा, डी डी टी ऑफ x हो जाएगा cos t का -a sin t, cos t का क्या होता है साइन -sin t, फिर y = b sin t है, तो डी डी टी ऑफ y ले लेंगे, तो b cos t, यहाँ तक कर लेंगे आप। और डी डी एक्स ऑफ y निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डी डी टी ऑफ y पूरे का मान डी डी टी ऑफ x हो जाएगा b cos t अपॉन -a sin t, तो -b/a cot t, ये आपका आंसर। ये प्राचल है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो x = at² है बच्चों, क्या करेंगे, डी डी टी ऑफ x निकालेंगे, तो at² का 2at, y = 2at है, तो डी डी टी ऑफ y लेंगे, 2at का 2a और डी डी एक्स ऑफ y ले लेंगे, तो डी डी टी ऑफ y अपॉन डी डी टी ऑफ x, डी डी टी ऑफ x, तो क्या होगा 2a अपॉन 2at, 2 कैंसिल 1/t। tan² x का log x के सापेक्ष अवकलन करना है, tan² x का log x के सापेक्ष अवकल गुणांक याद करना है बच्चों। अभी तक तो आपने x के सापेक्ष ही सब निकाला था, इसको हम क्या करेंगे, y1 मान लेंगे tan² x को, और log x को y2। जब y का x के सापेक्ष होता था तो डी डी एक्स ऑफ y, और y1 का y2 के सापेक्ष होगा तो डी डी y2 ऑफ y1, यानी कि y1 का y2 के सापेक्ष यही होगा, डी डी y2 ऑफ y1, y1 का y2, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष करना, किसी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, y1 बराबर क्या दिया, tan² x, तो डी डी एक्स ऑफ y निकालेंगे, tan² tan x को t मानेंगे, 2t 2 tan x और डी डी एक्स ऑफ tan x हो जाएगा 2 tan x इंटू sec² x, अब y2 क्या है, log x है, तो डी डी एक्स ऑफ y2 हो जाएगा log x का 1/x,
तो हम क्या लिख सकते हैं, डी डी वाई टू ऑफ वाई वन को डी डी एक्स ऑफ वाई वन अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई टू, तो हो जाएगा 2 tan x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स, तो एक्स ऊपर चला जाएगा 2x tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। आपको इसका चतुर्थ अवकल निकालना है, यानी कि चतुर्थ अवकल गुणांक निकालना है। उत्तरोत्तर अवकलन हो रहा है यहाँ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो उसमें क्या होता है कि आप देखिए, एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इसको इंगित करेंगे तो हो जाएगा 5 ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब 3 सी एक्स स्क्वायर और प्लस 2 डी एक्स प्लस ई। समझ रहे हो, एक्स की पावर 5 को 5x की पावर 4, इसका 4x क्यूब 3x स्क्वायर 2x और इसका x का 1। फिर चतुर्थ निकालना है तो एक बार फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, तो 5 चौक 20 ax क्यूब चलती है 12 bx स्क्वायर 3 दूनी 6 cx प्लस 2d। फिर से करेंगे तृतीय अवकल गुणांक निकालेंगे ट्रिपल डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा, बिस्तियाँ ही 60 ax स्क्वायर 24 bx प्लस 86। फिर से एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 120 ax प्लस 24 b। इस तरीके से आप चतुर्थ अवकल गुणांक निकाल सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स है बच्चों, सेक एक्स को टी मानेंगे, लॉग टी का क्या होगा बोलो, 1 अपॉन टी और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो 1 अपॉन सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स कैंसिल हो गया और tan एक्स कर लेंगे आप। सेक एक्स को टी मानेंगे, लॉग टी का 1 अपॉन टी 1 अपॉन सेक एक्स डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स कैंसिल tan एक्स। अब सेक tan इनवर्स एक्स, ये सवाल देखिए, डी डी एक्स ऑफ सेक tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स को टी मानेंगे तो सेक टी का क्या होगा, सेक टी tan टी। देखिए ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो सेक टी बनेगा सेक टी tan टी और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा एक्स सेक tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स को टी मानेंगे, सेक टी का होगा सेक टी tan टी और डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा 1 अपॉन 1 और tan इनवर्स एक्स को हम एक्स लिखते हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक tan इनवर्स एक्स। टाइप का जब घातांक इसका x का फलन हो, जैसे x की पावर x की पावर साइन x की पावर कॉस इनवर्स x, तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चूंकि हम इसका जानते नहीं, x की पावर n का जानते हैं, n अचर था, x की पावर x का करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, लॉग y, यहाँ लॉग x की पावर x, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे लॉग लेने से पावर पहले चली जाएगी, लॉग y हो जाएगा x log x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा x गुणे log x का 1 अपॉन x प्लस log x का 1, x कैंसिल हो गया, डी डी एक्स ऑफ y इन ब्रेकेट 1 प्लस log x, y की वैल्यू रख देंगे x की पावर x 1 प्लस, यानी जब कभी भी देखिए घातांक चर हो या जो है कोई भी फलन कई फलनों का गुणनफल हो, यानी कई फलनों का गुणनफल हो, भागफल हो, तो आप लॉग लेकर उसको इजी ढंग से कर सकते हैं। घातांक चर था, लॉग ले लिया, आराम से आ गया। और साइन इनवर्स एक्स, देखिए घातांक यहाँ भी चर है, एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो लॉग ले लेंगे, लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये सब बेस ई पर है लॉग,
log y कुछ नहीं लिखा है तो बेस ही मानिए, साइन इनवर्स x log x। अब यहाँ देखिए दो पद बन गए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y, साइन इनवर्स x डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा 1/y डी डी एक्स ऑफ y, साइन इनवर्स x log x का 1/x प्लस log x साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x। तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा y इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस x। y की वैल्यू रख दीजिए x की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस x। देखिए y बराबर x ऋण 1, x ऋण 2, x ऋण 3। यहाँ देखिए इसमें तीन पदों के गुणनफल का भी लगा सकते हो। पहला फलन गुणे दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ तीसरा फलन, पहला फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। बारी बारी के एक का करो, बाकी दो का गुणा कर दो। पहला गुणे दूसरा डी डी एक्स ऑफ तीसरा, पहला गुणे तीसरा डी डी एक्स ऑफ दूसरा, दूसरा गुणे तीसरा डी डी एक्स ऑफ पहला। लेकिन आप इसको लॉग लेकर भी कर सकते हो। लॉग ले लोगे तो देखिए लॉग, जब इसका लॉग लोगे लॉग एम एन पी हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, राइट। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका 1/x माइनस 2, इसका 1/x माइनस 3। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान हो जाएगा y 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। देखो इसको t मानेंगे लॉग t का, 1/t इसका पूरा करेंगे 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू रख दीजिए x ऋण 1, x ऋण 2, x ऋण 3 इन ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x प्लस कॉस x की पावर x। देखिए यहाँ भी घातांक चर है, ठीक है, 1 प्लस कॉस x की पावर x। तो दोनों बच्चों का लॉग ले लेंगे, log y log 1 प्लस कॉस x की पावर x, और पहले आ जाएगी log y बराबर x log 1 प्लस कॉस x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y, प्रोडक्ट रूल लगेगा x डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस कॉस x प्लस log 1 प्लस कॉस x डी डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ क्या हो जाएगा x log t का 1/t 1/1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x का पूना करेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस x का माइनस साइन x, यहाँ log 1 प्लस कॉस x का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस x साइन x, क्योंकि 1 का 0 कॉस का माइनस साइन x, 1 प्लस कॉस x प्लस log 1 प्लस कॉस x। तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा y इन ब्रैकेट log 1 प्लस कॉस x ऋण x साइन x बटे 1 प्लस कॉस x। y की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस कॉस x की पावर x log 1 प्लस कॉस x माइनस x साइन x बटे 1 प्लस